प्रणमो हरिहन्ताणं प्रणमो सिद्धाणं नमो वायर्याणं प्रणमो वज्रायाणं प्रणमो वीर्ये सहस्राहुणम् उत्तम क्षमा मार्दव आजब है सत्य शौच संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य कर्म रस चमकति दुखते काली मुखति करतारे चमकति दुखते काली मुखति करतारे। 10 लक्षण महापर्व का ये महामांगलिक प्रसंग पूरा हो रहा है, संपन्न हो रहा है, पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। ये 10 लक्षण धर्म बहुत धूमधाम से मना रहे हैं, मनाना भी चाहिए। ये कुछ अद्भुत पर्व हैं और हमारे पर्व कैसे होते हैं? आराधना के पर्व होते हैं। दुनिया के सारे पर्व खा पी करके मौज मस्ती करके भोग करके मनाए जाते हैं, लड्डू खा के और लड्डू खिला के मनाए जाते हैं। और हमारे जो पर्व हैं ये सब पर्व खाने पीने के नहीं, भोग के नहीं, त्याग के पर्व हैं, आराधना के पर्व हैं। आराधना करो, आत्मा से परमात्मा बना देने वाले पर्व हैं। ये वो पर्व हैं जिन पर्वों के माध्यम से आत्मा परिशुद्ध होती है, पवित्र होती है और परम दशा को प्राप्त होती है। ध्यानत राय जी ने कहा ना, ध्यानत धर्म 10 पेड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरा। ये 10 वे सीढ़ियां हैं जिन सीढ़ियों पर चल करके हमें निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष महल में कदम रख सकते हैं। क्या मिल गया है हमारे को? मोक्ष का रास्ता मिल गया है। ये 10 धर्म रूपी सीढ़ियों पर चल करके मुक्ति की प्राप्ति हो जावे, ये निधि मिल गई है। क्या है ये 10 धर्म? धर्म है धर्म। गुस्सा मत करो, घमंड मत करो, मायाचार मत करो, लोभ मत करो, हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, कुशील सेवन मत करो, परिग्रह संचय मत करो। 4 कषाएं और 5 पाप, इनके त्याग रूप है ये धर्म। आर्ट ऑफ लिविंग है ये धर्म। क्रोध के अभाव का नाम क्षमा, मान के अभाव का नाम मार्दव, मायाचार के अभाव का नाम आर्जव, लोभ के अभाव का नाम शौच, हिंसा के अभाव का नाम संयम, झूठ के अभाव का नाम सत्य, चोरी के अभाव का नाम त्याग, कुशील के अभाव का नाम ब्रह्मचर्य, परिग्रह के अभाव का नाम आकिंचन्य। 9 हो गए, कौन सा छूट गया? तप। ये सब हो गए तो सच्चा तप हो ही गया, और क्या। 4 कषाय और 5 पाप के त्याग रूप हैं। बहुत गहराई है इसमें, इन धर्मों में। धर्मों में मर्म छिपा हुआ है। धर्म तो वस्तु के स्वभाव का नाम है और हमें दिखता ही नहीं है। ऊपर ऊपर से क्रोध नहीं किया, घमंड नहीं किया, मायाचार नहीं करी, क्योंकि दिखता नहीं है। अभी मैं आपसे पूछूं, किसी भी सज्जन से यदि मैं ये बात पूछूं, आपको गुस्सा आ रहा है क्या? कि नहीं पंडित जी, क्या बात कर रहे हो? गुस्सा और प्रवचन में तो घमंड क्यों कर रहे हो? घमंड कहाँ कर रहा हूँ, विनम्रता से सुन रहा हूँ। तो मायाचार भी नहीं कर रहा, तो क्या लोभ है मन में? नहीं, लोभ कुछ नहीं है, हम तो शांति से बैठे। लाना भैया, आगे लाना, अरे चढ़ाए इनको। क्रोधमान माया लोभ जिनके जीवन में नहीं है, जिनके जीवन में क्रोधमान माया लोभ नहीं दिखाई दे रहा है, भगवान हो गए क्या? ऊपर से क्रोधादि कषाएं नहीं दिखने पर भी ये जैन दर्शन जिस धर्म की बात कर रहा है, ये धर्म तो अंतरंग का नाम है भाई, अंतर से बदलने का नाम है। उत्तम शब्द लगाए हैं इन सबके साथ में। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की सत्ता का सूचक है, और उनके साथ में चारित्र, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, सबके साथ में उत्तम। इधर 10 धर्मों के नाम बदलते जा रहे हैं और उत्तम जो का त्यों कायम है ना? ये उत्तम क्या है? उत्तम है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ में जो वीतराग परिणति है, वो चारित्र, वो धर्म है। ये 10 लक्षण धर्म कौन से गुण की पर्याय है?
सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ में चारित्र गुण की निर्मल परिणति का नाम धर्म है भाई साहब। ये 10 धर्म 10 दिन में प्रकट होते हैं। 10 धर्म दिन में प्रकट नहीं होते, दिल में प्रकट होते हैं। दिल में, दिन में नहीं, अंदर में, आत्मा में प्रकट होने वाली पर्यायें हैं। और यदि ये चारित्र गुण की निर्मल पर्यायें हैं, इतना यदि आप स्वाध्याय में 10 दिन में समझ सके कि ये चारित्र गुण की निर्मल पर्यायें हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चारित्र गुण की निर्मल पर्याय, थोड़ी थोड़ी बारीक बात है, 1 मिनट 2 मिनट लूंगा मैं, ध्यान देना निशिकांत जी साहब, भाई साहब। ये चारित्र गुण की यदि निर्मल पर्यायें हैं तो फिर क्षमा अलग, मार्दव अलग, आर्जव अलग, ये 10 धर्म अलग अलग कैसे हो सकते हैं? और यदि ये अलग अलग हैं तो फिर ये 10 पर्यायें हैं क्या चारित्र की? यदि ये चारित्र की 10 पर्यायें हैं तब तो इनको 10 को अलग अलग मान लो। और यदि ऐसा मानना है आपको कि ये 10 अलग अलग दिनों में प्रकट होते हैं तो फिर आप कह दो कि भाई एक दिन क्षमा हो गई, एक दिन मार्दव हो गया, एक दिन आर्जव हो गया, ऐसा मान लो। आगे पीछे होते हैं तो 10 पर्याय मान लो। अरे यदि ये सब 10 धर्म एक साथ प्रकट होते हैं, ये एट ए टाइम होते हैं, तो मेरा आपसे ये कहना है कि चारित्र गुण की एक समय में कितनी पर्याय होती है? बोलो। चारित्र गुण की तो एक समय में एक ही पर्याय हुई। थोड़ी बारीक बात है भैया, मुझे मालूम है आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का दिन और सब लोग दूर दूर से आए हैं, कभी नहीं सुने वाले लोग भी आए होंगे, क्योंकि ये तो ऐसा होता है ना, जो साल भर धर्म नहीं करता वो महीने भर करता है भादवे में, जो महीने भर नहीं करता वो 10 दिन करता है 10 लक्षणों में, और जो 10 दिन भी नहीं करता वो एक दिन। तो मुझे लगता है आज एक दिन वाले भी कुछ तो होंगे, कोई बात नहीं, समझ में तो आए कुछ बात, ये तो समझ में आए कि कुछ समझने लायक। ये 10 धर्म यदि 10 पर्याय नहीं है, यदि ये एक साथ प्रकट होते हैं, तो चारित्र गुण की यदि ये पर्याय हैं एक साथ प्रकट होते हैं, तो 10 पर्याय नहीं होकर के एक ही का नाम है। तो ये तो 10 हैं, ये तो क्या होगा भाई साहब? ज्ञान की पर्याय का नाम ज्ञान, दर्शन की पर्याय का नाम दर्शन, श्रद्धा की पर्याय का नाम श्रद्धा, सुख की पर्याय का नाम सुख। तो चारित्र गुण की पर्याय का एक नाम चारित्र, असली नाम तो चारित्र है। दूसरे प्रकार से यदि कहें तो चारित्र गुण की पर्याय का नाम वीतरागता, आत्म स्वभाव के अवलंबन से प्रकट होने वाली वीतराग परिणति का नाम चारित्र है। असली धर्म तो वो है, वो वीतराग परिणति सच्चा धर्म है। फिर उसे क्षमा कहें कि मार्दव कहें, कि जब उस वीतराग परिणति में क्रोध का अभाव देखते हैं तो उसे उत्तम क्षमा कह देते हैं, जब उसी वीतराग परिणति में मान का अभाव देखते हैं तो मार्दव कह देते हैं, जब उसी वीतराग परिणति को मायाचार के अभाव की दृष्टि से देखते हैं तो आर्जव कह देते हैं, और उसी वीतराग परिणति को लोभ के अभाव की दृष्टि से देखते हैं तो उत्तम शौच कह देते हैं। अभावों से देखने का एंगल है वही आत्मा, है वही वीतरागता, है वही शुद्ध परिणति, है वही निर्मलता। क्या करना है बोलो? क्रोध छोड़ना है कि मान छोड़ना है? ऐसे गिन गिन करके छोड़ा जाएगा? कैसे छोड़ेंगे? ये वो फैक्ट्री है भाई साहब, ये 10 लक्षण धर्म। क्या बताएं आपको, जिसने इस फैक्ट्री में एडमिशन ले लिया, इस फैक्ट्री में आ गया, तो वो रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स होकर के निकलता है। 10 लक्षण रूपी यूनिवर्सिटी में जिसने एडमिशन लिया है वो परमात्मा बन करके निकलता है। ऐसा है। मेडिकल में एडमिशन लेगा तो डॉक्टर बन के निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हमारे महाविद्यालय में एडमिशन लेगा तो शास्त्री बन के निकलेगा कि नहीं निकलेगा? इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लिया हो तो इंजीनियर बन के निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो 10 लक्षण की यूनिवर्सिटी में अपने एडमिशन लिया, कब? अनंत नहीं, पंचमी के दिन। क्या 10 लक्षण पर पंचमी के दिन हमने एडमिशन लिया। अब चतुर्दशी तक वो उस फैक्ट्री में अपन चल रहे हैं बराबर, तो क्या बन के निकलेंगे? कुछ बन के निकलेंगे कि नहीं? कुछ बनाए कि नहीं? कुछ हुआ कि नहीं? कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं? 10 दिन तक हमने यहाँ आराधना की है, जीवन में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? ध्यानत राय जी तो गारंटी देते हैं भैया
इस धर्म की 10 सीढ़ियों के ऊपर चढ़ करके मोक्ष रूपी महल पर कदम रखा जाता है। इसका मतलब मोक्ष महल में कदम रखने का मार्ग इन 10 लक्षण धर्म के दिनों में शुरू होता है। हुआ कि नहीं हुआ? टटोलना अपने आप को। कितना परिवर्तन आया है जीवन में, दिखना चाहिए। 10 लक्षण पर्व मना रहे हैं हम लोग, जीवन में दिखना चाहिए, व्यवहार में दिखना चाहिए, आचरण में दिखना चाहिए, ये सब होना चाहिए। क्रोध छोड़ दिया साहब हमने, तो क्रोध छोड़, तुम्हारे तुम्हारे घर में है क्रोध बैठा हो, कैसे छूटेगा? आत्मा के अवलंबन के बिना न क्रोध छूटता है, न मान छूटता है, न मायाचार छूटती है, न लोभ छूटता है। स्वभाव के अवलंबन बिना नहीं होता है। वस्तु स्वरूप की गहराई में जाए बिना आत्मा परमात्मा की खबर नहीं और कषाय छूट जाएगी, ऐसा कैसे होगा? ये 10 लक्षण धर्म आत्मा की आराधना के पर्व है, प्रभु की आराधना के नहीं है, परमात्मा की आराधना के नहीं है। परमात्मा ने जिसकी आराधना की है उनकी आराधना के पर्व है ये। वहां भाग्य से इनकी आराधना का अवसर मिल गया है। संयोग से हम सबने अपने जीवन काल में उतने 10 लक्षण पर्व मनाए हैं जितनी हमारी उम्र है। वैसे तो उम्र से 3 गुना ज्यादा आ गए, साल में 3 10 लक्षण पर्व आते, लेकिन जितने वर्ष के हम हैं उतने 10 लक्षण पर्व तो मनाए ही है ना, कम से कम अपन ने। उपवास करके मनाए होंगे, पूजन करके मनाए होंगे, मंदिर आकर के मनाए होंगे, धर्म ध्यान में लग करके मनाए होंगे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, ये धर्म है क्या? 10 लक्षण धर्मों में पूजन करना कौन सा धर्म है? बोलो। क्षमा है, मार्दव है, आर्दव, क्या क्या है? क्या बात कर रहे हो? 10 लक्षण धर्मों में पूजा करना धर्म ही नहीं है। 10 लक्षण धर्म हम 10 दिन से मना रहे हैं, इसमें पूजन करना धर्म ही नहीं आया। तीर्थ क्षेत्र की वंदना करना इसमें आया ही नहीं। कौन से धर्म में आएगा भैया तीर्थ क्षेत्र की वंदना करना? क्षमा में आएगा कि मार्दव में आएगा? आर्जव में आएगा कि शौच में आएगा? सत्य में आएगा या संयम में आएगा? सोच ही नहीं रहे हम। धर्म के नाम पर क्रियाओं में उलझे हुए हैं। 10 लक्षण धर्म, ये 10 नहीं है, ये 10 नहीं है, 10 लक्षण है, धर्म 10 नहीं है। लक्षण 10 है, पहचान के चिन्ह 10 है, 10 एंगल से इनको देखा गया है। ये 10 है ही नहीं, हम इनको 10 देख रहे हैं। वितराग परिणति होनी चाहिए, क्रियाएं नहीं, क्रियाओं से ऊपर उठ करके अरे अंदर से बदल जाए भाई साहब, उसका नाम धर्म है। गुस्सा बाहर से नहीं कर रहा है, अंदर भरा है, भाई का धर्म है। अंदर से बदलने का नाम धर्म है ना। ये 10 लक्षण धर्म जैनियों के नहीं है, जन जन के पर्व हैं। दादा ने लिखा है सब। ये सार्वभौमिक और सार्वकालिक हैं। ये ऐसे पर्व हैं सार्वभौमिक है। दुनिया के किसी भी एरिया में चले जाओ, गुस्सा किसको परेशान नहीं करता। और हम गुस्सा आता है तो अच्छा नहीं लगता, अपने को बुरा लगता है। गुस्सा करना थोड़ी ना चाहता हूं मैं, लगता है। क्रोध किसको बुरा 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 लगता होगा? जैनियों को, मुसलमानों को, अमेरिकन को, चाइनीज लोगों को क्रोध उनको भी बुरा लगता है। मान घमंड करना, उनके यहाँ घमंड कोई करता होगा तो दूसरे लोग तो देखते होंगे यार ये क्या क्या घमंड कर रहा है, समझता क्या है अपने आप को। सार्वभौमिक है ये। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, दुनिया के हर कोने में मनाया जाए, ऐसा पर्व है। जैनी नहीं, जन जन मनाए इसको। ये ऐसे पर्व है, ये सार्वकालिक पर्व है। ये अनादिकाल से ये क्रोधादि कषाएं जब से दुख दे रही हैं तब से इन पर्वों की आवश्यकता है। ये क्रोधादि कषाएं जब तक जगत में जीवों को दुखी करती रहेगी तब तक 10 लक्षण पर्व की आवश्यकता महसूस होती रहेगी। दुनिया में जब ये कषायों के अभाव के से प्रकट होने वाले धर्मों की चर्चा होती है, मैं एक बात कहता हूं, आपको अपने यहाँ सेठी जी साहब, आपको अपने यहाँ फैक्ट्री में, ऑफिस में, जॉब पर एक कर्मचारी रखना है। निशिकांत जी, एक व्यक्ति की तलाश है। मुझे बतलाइए कैसा व्यक्ति चाहिए? बोलो, कैसा व्यक्ति चाहिए? ईमानदार? ईमानदार चाहिए लो साहब, चलो ठीक है, ईमानदार मिलेगा। और कैसा चाहिए? हैं? अनुभवी चाहिए, ईमानदार चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए, सारे गुण जो जो आपने कहे। और बतलाओ और क्या चाहिए? हार्ड वर्कर चाहिए। चलो, और रजनी जी
हैं? आपकी सुनने वाला, चलो ठीक है। और चलो ये सब बातें मान ली, जो जो आप कह रहे हो, जो जो सोच रहे हो वो सब है, लेकिन बस एक ही बात है, थोड़ा सा गुस्सा तेज है। चलेगा क्या? झूठ बोलने वाला है थोड़ा सा, चलेगा क्या? आपने कहा इंटेलिजेंट बहुत है, होशियार बहुत है, मेहनती बहुत है, हार्ड वर्कर है, सारी बातें सही है, आपका कहना भी मानता है, लेकिन मायाचारी है थोड़ा सा, चलेगा आपको? नहीं चलता वैसा हमारे को। मायाचारी नहीं चलता, क्रोधी नहीं चलता, झूठ बोलने वाला नहीं चलता, लोभी बहुत है। ये यार बहुत लोभी है यार, हो सकता नहीं है यार ये हमारे में बहुत लोभी बहुत है। आप सोचना, दुनिया में किसी भी व्यक्ति को अपने यहाँ सर्वेंट रखना हो, कर्मचारी रखना हो, काम के लिए रखना हो, आपको कहीं पर भी लोभी, क्रोधी, मानी, घमंडी, मायाचारी, झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, अनीति अन्याय करने वाला, कुशील सेवन करने वाला, ऐसा व्यक्ति आप रखने को तैयार नहीं है। लेकिन दुनिया में कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिस यूनिवर्सिटी में ये जीवन मूल्य सिखाए जा रहे हैं? मेडिकल में जाएगा बच्चा पढ़ने के लिए, 5 साल पढ़ेगा, उसको सिखाया जा रहा है गुस्सा नहीं करना, कमेंट नहीं करना, मायाचार नहीं करना, लोभ नहीं करना, सत्य बोलना, वो सिखाएंगे उसको वहां। इंजीनियरिंग में सिखाएंगे, कहाँ सिखाएंगे? जिन चीजों की डिमांड सबसे ज्यादा है, जिनकी आवश्यकता सबसे ज्यादा है, वो बातें, वो जीवन मूल्य वे सिखाए जाते हैं 10 लक्षण पर्व के माध्यम से। नहीं केवल बच्चों को, बच्चों से बूढ़ों तक प्रत्येक आत्मा को, प्रत्येक जीव को, प्रत्येक मानव को ये 10 लक्षण धर्म है। किसको जरूरत नहीं है इनकी? ये कैसे 10 लक्षण धर्म है? मिल गए हमारे को, हमें पता ही नहीं है, इसकी कीमत पता नहीं है हमारे को। अभी एक एक धर्म की थोड़ी थोड़ी सी यदि चर्चा करें ना, एक एक धर्म के बारे में, हम मर्म छिपाए इनमें, परमात्मा दिखाते हैं आपको, बना बनाए भगवान दिखाते हैं। क्षमा की चर्चा कर ली, क्रोध का अभाव क्षमा है। कौन से क्रोध का अभाव? थोड़ा सा लोभ ज्यादा है, गुस्सा करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, बोलो क्रोध है या नहीं? सब व्यापारी लोग हैं, दुकान चलाने वाले, विशेषकर साड़ियों की दुकान, आप सोचो आएंगे दिखाएंगी और फिर एक से एक, ये नहीं, ये नहीं, दूसरा दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, सबकी आप लोगों की आदतें कह रहा हूं। और फिर वो सब देखने के बाद में अब फिर नई चीज कौन सी? ये जो इस साड़ी की डिजाइन है, ये इस साड़ी के ऊपर चाहिए, और ये इसका ऐसा चाहिए, इसका ऐसा चाहिए। बेचने वाले का खोपड़ा घूम जाता है, क्या चाहिए? ये ऐसा नहीं, ये डिजाइन इसके साथ में ये ऐसा, इसके साथ में ये ऐसा, और फिर वो सारी दुकान फैलाने के बाद में फिर लास्ट में नहीं कुछ अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, मैं फिर आना मुस्कुराते हुए जवाब दे। तो गुस्सा तो इतना आ रहा था कि कहाँ टाइम वेस्ट कर दिया। क्यों? क्रोध जीत लिया था ना, शांत दिखाई दे रहे थे ना। अरे बाहर की शांति में कुछ दम नहीं है, अंदर में तूफान चल रहा है। बाहर में जीव शांत दिखाई देता है और अंदर में तूफान उछल रहा है। इसे कैसे क्षमा कहें हम? लोभ के कारण गुस्सा नहीं करता, मान के कारण गुस्सा नहीं करता। अभी मैं गुस्सा इसलिए, मेरे लिए तो सब सरल सरल कहेंगी, मेरी पत्नी से पूछो मैं कैसा हूं। ये तो ध्यान थोड़ी ना गुस्सा करूंगा मैं। ये जो है दुनिया के सामने तो व्यक्ति अच्छा ही दिखेगा ना, इतना भी बुरा नहीं है। कहीं आप ये सोचने लग जाओ कि भाई साहब ऐसा नहीं है। सहज रहने की कोशिश करते हैं, बहुत सहज होने का प्रयत्न करते हैं, ये सब बात ठीक है, लेकिन मुझे तो सिर्फ ये कहना है, बाहर को देखने से पता नहीं लगता है, हमारी आंखें उस चीज को देख नहीं पाती। बाहर में बहुत सहज शांत दिखाई देने पर भी टोडरमल जी कह रहे द्रव्य लिंगी अनंतानुबंधी कषाय से युक्त है। बाहर में शांत दिखाई दे रहे हैं और बाहर में गुस्सा करता हुआ दिखाई देने पर भी वो क्षायिक सम्यक दृष्टि अनंतानुबंधी क्रोधी नहीं है और उत्तम क्षमा धर्म का धारी है। अब ये क्या व्याख्याएं हैं? बाहर में क्रोध करते हुए दिखाई देने वाले मुनिराज ऐसे हो सकते हैं जो बाहर में गुस्सा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरे दुरात्मन, हे आत्मपंसन, दल की ठोकरें खाएगा, मरेगा, रगड़ेगा चतुर्गतियों में। आचार्य देव ऐसे शब्दों के प्रयोग करें। उत्तम क्षमा धर्म की धारी है, 3 कषाय चौकड़ी का भाव।
पंचम गुणस्थानवर्ती गुस्सा कर रहे हैं तो भी दो कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य उत्तम क्षमा धर्म है। चौथे गुणस्थानवर्ती क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव युद्ध क्षेत्र में जाकर के लड़ रहे हैं, 6-6 महीने तक युद्ध चल रहा है, तीर चला रहे हैं धमाधम, वो मरा, एक एक उतरते जा रहे हैं, हाथी पे सवार, घोड़ों पे सवार नीचे धड़ाधड़ गिरते नजर आ रहे हैं, धनुष बाण तीर चला रहे हैं। क्रोध नहीं है, ये जनवाणी कह रही है, अनंतानुबंधी क्रोध नहीं। अब गुस्सा करने वाले के क्रोध नहीं है और शांत दिखाई देने वाले के क्रोध है, तो ये कैसे धर्म की व्याख्या है? ये इन लोगों ने धर्म की परिभाषा ही बदल दी यार सब। आकाश जी क्या करते हो आप लोग? ये सब धर्म की परिभाषा बदल रहे हो। अरे धर्म की परिभाषा नहीं बदल रहे, आगम खोल करके देखो, लेवल है अपने अपने। किसका नाम है क्रोध, पर के प्रति क्रोध तो अनेक बार छोड़ा है। शांत स्वभावी लोग आपको बहुत दिखेंगे, ऐसे लोग आपको दुनिया में कई बार दिखेंगे जिनके जीवन में, जिनके चरित्र में, जिनके आचरण में आपने कभी गुस्सा नहीं देखा होगा। आप ये कहेंगे इनके चेहरे पर हमने कभी गुस्सा नहीं देखा, ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा। लेकिन भाई बात तो अंदर की है। क्या अनंतानुबंधी चले गई? क्या वे सम्यक दृष्टि है? क्या वे पंचम गुणस्थानवर्ती है? क्या वे मुनि हो गए? तो कैसी क्षमा होगी? आत्मा के प्रति क्रोध, ये असली क्रोध है। मान की चर्चा करो। घमंड किसका नाम है? पर के आश्रय से घमंड उत्पन्न होता है। मान का अभाव मार्दव धर्म है। मार्दव धर्म में सहजता की चर्चा करते हैं, आर्जव में सरलता की चर्चा करते हैं। हमें पता ही नहीं सरलता सहजता में फर्क है। मार्दव धर्म में सहजता है और आर्जव में सरलता है। यहां सहजता होनी चाहिए, हम सहज नहीं रह पाते हैं। लिखा पूजन में ध्यानतराय जी ने, मान करण को कौन ठिकाना। भाई साहब आप सामने बैठते हो ना, मुस्कुराते बड़ा अच्छा लगता है। क्या नाम क्या है आपका? चैतन्य। हो गजब, देखो चैतन्य की बात ही कुछ और है ना। माने किसी की भी कुछ भी प्रशंसा करें, आपका चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है, क्या आपकी मूछे तो गजब है यार। अब देखो प्रशंसा किसकी हो रही है? मूछों की हो रही है। प्रशंसा किसकी हो रही है? चश्मे की हो रही है। और हम मूर्ख समझते क्या है? अरे यार मेरे चश्मे की देखो, मैंने कहा था ना ये बहुत अच्छा लगेगा मेरे ऊपर। तो ये समझ रहा मेरी प्रशंसा हो रही है। चप्पल की प्रशंसा करें, चप्पल की प्रशंसा जूते चप्पल की प्रशंसा कर रहा है सामने वाला। अरे मेरी प्रशंसा, अरे तू चप्पल है क्या? है? हम जूते हैं क्या? किसकी प्रशंसा को अपनी प्रशंसा समझ रहे हैं? मान करण को कौन ठिकाना? कोई ठिकाना नहीं। छोटी छोटी सी बातों में घमंड हो जाता है। लेकिन आचार्य देव कहना चाहते हैं, यदि दृष्टि पराश्रित रहेगी तो घमंड बना रहेगा, और दृष्टि यदि स्वाश्रित हो गई तो फिर घमंड नहीं होगा। ज्ञान का घमंड, पूजा प्रतिष्ठा का घमंड, शरीर का घमंड, किन किन चीजों का घमंड कर रहे हैं? क्या दम है इन चीजों में? आज दिखाई दे रही है और कल साफ देखते ही देखते करोड़पति का काट के रोड़पति रह जाता है। देखते ही देखते ये चेहरा मुरझा जाता है, देखते ही देखते अटैक आ जाता है, बीमारियां हो जाती है। एक एक के लिए विस्तार से चर्चा सुनो जरा, एक एक धर्म के संदर्भ में आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। उत्तम हुआ, चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया, मार्ग धर्म की चर्चा कर रहे हैं। ये प्रशंसा चाहता है, ये सम्मान चाहता है, ये मान चाहता है। नाक का सवाल है, नाक का सवाल है, नाक ऊंची करके चलने की बात करते। सुनो, ऐसी गति बांध लेगा इस नाक के सवाल में, ऐसी नाक मिलेगी हाथी जैसे रगड़ते हुए चलेगा जमीन पर, ऐसी लंबी नाक हो जाएगी। नाक का सवाल है अपनी। नहीं साहब मान तो होना ही चाहिए, नहीं स्वाभिमान तो होना ही चाहिए। कौन से मान की बात कर रहे हो आप? सम्मान चाहिए ना आपको? सम्मान समारोह है आपका, कौन करने वाला है सम्मान? किससे चाहिए आपको सम्मान? बताओ तो सही। सड़क चलते व्यक्तियों से, ठेले वालों से, रिक्शे वालों से, शराबी लोगों से? यार थोड़ा सा कुछ तो स्टैंडर्ड के व्यक्ति को बुलाओ सम्मान के लिए। बड़े व्यक्ति से सम्मान चाहिए ना। अरे भाई जिनवाणी ये कह रही है, तुम्हारा सम्मान तीर्थंकर परमात्मा 100 इंद्रों की हाजिरी में, गणधर देवनी उपस्थिति में तीर्थंकर परमात्मा एक फरमाए छे कि तमे परमात्मा छो। निर्णय करो क्या क्या सम्मान हो रहा है। हर्षवर्धन जी साहब, हमारा सम्मान तीर्थंकर परमात्मा कर रहे हैं, हमारा सम्मान
समूह शरण में बैठ करके तीर्थंकर परमात्मा कर रहे हैं कि तुम में भगवान बनने की ताकत है, तुम भव्य हो, तुम परमात्मा बन सकते हो। साहब इंसान तो बन जाने दो पहले, कि अभी कौन सी गति में हो? मनुष्य गति में। मनुष्य हो ना कि नहीं सब अच्छे इंसान बन जाने दो। क्या अच्छे इंसान हो तब तो सुनने आए हो? बुरे लोग सुनने नहीं आते क्या? बुरे लोग सुनने नहीं आते, जो सुनने के लिए आए हैं वे सब सज्जन हैं। बड़े भाग्य से मिल गया है ये हमारे को। भाई साहब हमें पता ही नहीं है किसका घमंड पराश्रित कर रहा है। स्वाश्रित देख, अपने आप को देखो तो गौरव आएगा। ये उपाधि मिल गई, ये फलाना उपाधि, ये इन्होंने दे दी, यह उपाधि मिल गई। कहाँ उपाधि मिल गई तेरे को पता है? ये निरुपाधि तत्व अंदर में बैठा हुआ है, उपाधियों से परे तत्व है। कौन सा सम्मान और कौन सी उपाधि? अपना सम्मान किया कि नहीं? अपने आप का सम्मान कर ले, ये सबसे बड़ा सम्मान है, ये प्रभु ने कही है। अपने आप को परमात्मा स्वीकार कर लो, ये सबसे बड़ा सम्मान है। आपको लगेगी ये बात, परमात्मा की बातें कैसे करते हो परमात्मा जैसी? हकीकत है ये। द्रव्य दृष्टि से तो परमात्मा हो, क्या कहे रोहित भाई, द्रव्य दृष्टि से परमात्मा है। ये परमात्मा पना बाहर से नहीं आता है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, हमारे ये भगवान की प्रतिमाएं है ना, ये वेदी पर विराजमान, ये जैन प्रतिमाएं कैसे बनती है? बोलो, हमारी जैन प्रतिमाएं कैसे बनती है? दिगंबर जैन प्रतिमाएं कैसे बनती है? ये बतलाओ। ये जोड़ जोड़ करके नहीं बनती। ऊपर से यदि कुछ भी जोड़ दिया जाए तो वो दिगंबर प्रतिमा नहीं होती। ये प्रतिमाएं तोड़ तोड़ करके बनती है। हाथ टूट गया था मूर्तिकार से बनाते समय, उसने चिपका दिया, बोलो चलेगी कि नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों? खंडित हो गई। अखंड प्रतिमा चाहिए, तोड़ तोड़ करके बनती है। ये मार्ग बतला रहे हैं। अरे प्रतिमा बनने की जो प्रक्रिया है, ये प्रतिमा निर्माण की विधि आपको सिखा रही है कि जो आपके ऊपर आवरण है, ये आवरण हटता चला जाएगा और परमात्मा अंदर से प्रकट हो जाएगा। बनना है परमात्मा, कहां से आएगा? अच्छा परमात्मा कहां से आएगा बताओ? माँ में भगवान परमात्मा आए, कहां से बने? क्या लिया भाई साहब उन्होंने ऊपर से? लाओ भाई मेरे को परमात्मा बनाओ बनाओ लाओ। कोई मेकअप करो ऊपर से। मेकअप नहीं करना है, मेकअप उतारना है। मेकअप थोड़ी ना करना है यहाँ। परमात्मा बनने के लिए क्या करना है? ये मेकअप उतारना है, आवरण उतारने हैं। इसका मतलब अंदर में परमात्मा था और ऊपर क्रोध का आवरण चढ़ा था। अंदर में परमात्मा था और ऊपर मान कषाय का आवरण चढ़ा था। उतार दो क्रोध की परत को, उतार दो मान की परत को, उतार दो मायाचार की परत को, उतार दो छल कपट और लोभ लालच की परत को, फिर देखो परमात्मा पना कहाँ है? बोले अंदर से प्रकट होता है। अंदर दिखने चाहिए परमात्मा, अंदर से परमात्मा है। बाहर आवरण हटाने की जरूरत है, बाहर से पॉलिशिंग करने की जरूरत है। मूर्ति कहां से निकली बताओ? पत्थर था इतना लंबा चौड़ा, फिर कहां से निकली? उसी में थी ना, तब तो निकली है। यही दिखा रहे हैं। मार्दव आर्जव की चर्चा करते हैं, सरलता की बात करो। सरल हो जाओ, करिए सरलति हूं जोग अपने, देख निर्मल आरसी। कौन सी सरलता? परिणामों की सरलता की बात है। मन वचन काया की सरलता तुम्हारे बस में नहीं है। अच्छा कोई व्यक्ति की कमर बहुत ज्यादा झुक गई हो, अब आर्जव कैसे होगा? तो सीधा ही नहीं हो सकता। अब कैसे होगा? सरल कैसे होगा वो? मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। अच्छी बात है, लेकिन इसका अभिप्राय तो ये कि मन को पवित्र बनाओ। मन को इतना पवित्र बनाओ कि मन की पवित्रता की बातें यदि आपकी वाणी में आ जाए तो सुनने वाले श्रोता निहाल हो जाए, और यदि वे बातें जीवन में उतार ली जाए तो सारा संसार उत्कृष्ट मार्ग पर चलने लगे उन्हें देख करके। ऐसा हो जाए। इतना अपने मन को पवित्र बनाओ। मन की पवित्रता के अनुसार वाणी हो, मन और वाणी की पवित्रता के अनुसार जीवन हो। यह आर्जव धर्म हमारे को शिक्षा दे रहा है। सारे दुनिया भर में घूमते हैं। सर्प घूमता है ना, सर्प ऐसा आड़ा टेढ़ा होकर के घूमता है। जब अपने दिल में प्रवेश करता है तो सरलता के बिना प्रवेश नहीं कर पाता। आप में यदि स्वाभाविक सरलता नहीं है, आप स्वभाव में प्रवेश नहीं कर सकते। स्वभाव में प्रवेश करने के लिए सरलता चाहिए, सरल जीवन चाहिए। जिनका जीवन सरल होगा, जिनके जीवन में कुटिलता नहीं होगी। अरे जुगल जी बाबू जी ने तो बहुत सुंदर लिखा पूजन में, यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं, निज अंतर का प्रभु भेद कहूं।
भेद क्या होता है? निज अंतर का प्रभु भेद कहूं, ये भेद क्या चीज है? पुष्प का छंद है देव शास्त्र गुरु पूजन का, पूरे दिगंबर जैन समाज में बोला जाता है। जरा पूछना भेद का अर्थ क्या होता है? सीक्रेट, सीक्रेट। हे भगवान, पुष्प हाथ में है, आपके सामने चढ़ाने वाला हूं। आज मैं अपने दिल की बात आपके सामने खुल करके रख रहा हूं। क्या कह रहे हैं? दिल की बात है परमात्मा, आपको कह रहा हूं मैं। क्या दिल की बात है? सच कहूं, सोचता कुछ और बोलता कुछ। सच कहूं, बोलता क्या हूं और करता क्या हूं? प्रभु निज अंतर का प्रभु भेद कहूं, उसमें रिजुता का लेश नहीं। चिंतन कुछ, फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। सरलता चाहिए। मन वचन का है। आर्य धर्म के प्रवचन सुनना पूरे पूरे, ये तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। सब प्रवचन उपलब्ध हैं। पिछले वर्ष वाले जो प्रवचन है वो 10-12 हज़ार लोगों ने देखे हैं, सब लोगों ने। आप लोगों ने भी सुने होंगे, मे भी पिछले साल तो कोरोना में घर से किए थे। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको, ये जो बातें हैं, ये बातें कितनी गंभीर है। मन वचन काय जड़ है, तुम इनकी क्रिया के करता नहीं हो। 10 दिन क्या पढ़ा है समय सार में? ये हमारे हिसाब से चलता नहीं है। वाणी मेरे हिसाब से कैसे चलेगी? बोलना क्या चाहता हूँ, बोलता क्या, निकलता क्या, हमारे हाथ में थोड़ी ना है। हम क्या बोलेंगे, क्या निकलेगा? मैं तो सोच करके नहीं आया। 10 सचन के बारे में क्या बोलना है, 10 सचन के बारे में क्या सोचना है? पिछले 30 सालों के अंदर खूब 10 सचन के बारे में बोले पढ़े। 10 सचन के बारे में क्या सोच, लेकिन क्या मार्मिक बात है उसमें, विचार करना गंभीरता से। मन वचन काय से आर्जव धर्म और माया विषय का संबंध नहीं है, तो फिर किसका नाम है? बस इतना सा कहकर के आगे बढ़ूंगा। आपके ज्ञान की विपरीतता, आपकी श्रद्धा की विपरीतता, आपके चारित्र की विपरीतता, इसका नाम मायाचार है। ये छल है। वस्तु स्वरूप के विपरीत यदि चिंतन चल रहा है, उसका नाम छल है। हम धोखा दे रहे हैं जनवाणी पढ़ करके। यदि हम पर को कर्ता धर्ता मान रहे हैं और पर का कर्ता धर्ता अपने को और अपना कर्ता पर को यदि हम मान रहे हैं, ये धोखा है। ये जनवाणी के साथ में छल है और ये मान्यता का नाम मायाचार है। क्या करें? ये मान्यता बदलनी चाहिए, ये विश्वास बदलना चाहिए। हमारी मान्यता, हमारी श्रद्धा जनवाणी के अनुसार हो जाए। यह आर्जव है, सरल हो जाएगा भैया। सरल हुए बिना स्वभाव में प्रवेश नहीं होता है। शौच पवित्रता की बात है। पवित्र हो जाओ, नहा लो। 2 तरह से पवित्रता की चर्चा की। ऊपर अमल मल भरियो भीतर कौन विधि घट शुच कहे, और फिर नीचे चल करके लाइन कह दी, बहु देह मैली सुगुण थैली, शौच गुण साधु रहे। ऐसा मुनि राजों के जीवन में होता है। शौच किनके? रोजाना नहाने वालों के नहीं होता। शैम्पू रगड़ रगड़ करके नहा रहा है, घिस रहा है ऊपर से काले से गोरा होने के लिए। उतर जाएगा क्या? साफ हो गया कि पवित्र हो गया? अंदर तो मल भरा है। नव द्वार भय घेनकारी यस देह करे कि में यारी, क्या पवित्रता होगी? ये पवित्रता, शौच धर्म की पवित्रता हमारे उन महामुनि राजों के जीवन में होती है जिन्होंने जीवन भर के लिए नहाने का त्याग कर दिया है। जीवन भर के लिए नहाने का त्याग कर दिया, उनके शौच धर्म होता है। इसका मतलब शौच का संबंध नहाने धोने से नहीं है। शौच का संबंध तो अंतर की पवित्रता से। हड्डी अपवित्र है, खून अपवित्र है, मांस अपवित्र है, देह में अंदर में अपवित्रता है, कोई बात नहीं। हड्डी खून मांस की अपवित्रता बनी रहे, लेकिन राग की यदि अपवित्रता बनी हुई है तो परमात्मा नहीं बन सकते। कषायों की यदि अपवित्रता बनी हुई है, निर्मलता नहीं होगी, केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, भगवान नहीं बन सकते। शरीर द्वारंतों के भी हड्डी खून मांस तो उनके शरीर में भी है, नहीं होंगे निकोटिया जीव, कोई बात नहीं। औदारिक परम औदारिक में बदल गया होगा, लेकिन हड्डी खून मांस तो है ना। इसका मतलब पवित्र होने के लिए हड्डी खून मांस निकालने की जरूरत नहीं है, अंदर से विभाव निकालने की जरूरत है, आंतरिक विकृतियों को निकालने की जरूरत है। जब आंतरिक विकृतियां अंदर से निकलती है तो जो पवित्रता प्रकट होती है उसका नाम शौच है। शुचेर भाव है शौचम, शुचिता अर्थात पवित्रता का नाम शौच है। स्वभाव पवित्र है और उस पवित्र स्वभाव के अवलंबन से प्रकट होने वाली पर्याय भी पवित्र हो जाती है। स्वभाव पवित्र है, स्वभाव से पवित्र है। ये कुर्ता गंदा हो जाता है ना, कुर्ता गंदा नहीं होता है। क्या आपको पता है, आपको भरोसा है कि गंदा नहीं है? दाग लगा हुआ होने पर भी आप जानते हैं कि ये गंदा नहीं है। आप जिस धोबी को देते हैं, घर में धोते हैं, ड्राई क्लीन वाले को देते हैं, जहां भी देंगे वो तुरंत देख करके कहते हैं हाँ भाजी कोई दिक्कत नहीं। वो जानता है ये ऊपर ऊपर है,
ये ऊपर ऊपर है, ये हट जाएगा और अंदर में पवित्र है। पवित्रता अंदर में है, स्वभाव में है। आत्मा पवित्र है, पर्याय में वर्तमान अवस्थाओं में अपवित्रता है। वर्तमान में हम रागी द्वेषी हैं, वर्तमान में हम कषाई हैं, वर्तमान में मोही हैं, वर्तमान में विकार दिखाई दे रहा है, लोभ लालच जीवन में दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं स्वभाव का अवलंबन करो। पवित्र स्वभाव को जो लक्ष्य करेगा उसकी वर्तमान अवस्थाएं भी पवित्र हो जाएगी। पवित्र स्वभाव के अवलंबन से पर्याय में पवित्रता प्रकट होती है। बस यही तो शौच धर्म है, और क्या है। पारस किसे कहते हैं? पारस क्या है? जो लोहे को सोना कर दे उसका नाम पारस है। जो सोने को लोहा बना दे कौन पारस कहेगा? ऐसी पवित्रता किसका नाम है? स्वभाव की पवित्रता, उसका अवलंबन लेने वाली पर्याय भी पवित्र हो जाए, ऐसा है। पवित्र स्वभाव के अवलंबन से प्रकट होने वाली निर्मल पर्याय, उसका नाम शौच है। शौच बड़ो धर्म बड़ो संसार में, इसको बड़ा धर्म कहकर के पुकारा गया है। एक दिन की थी चर्चा सब। ये लोभ कषाय के अभाव का नाम नहीं है, वास्तव में ये लोभांत कषाय के अभाव का नाम है। लोभ का अभाव है ना, उत्तम शौच धर्म, और लोभ चलता है 10वें गुणस्थान तक, बाकी कषायें चलती है 9वें तक। तो अभी 10वें गुणस्थान में आ गया तो लोभ पूरी तरह से चला गया, और जब तक थोड़ी बहुत भी कषाय मौजूद है तब तक पूरी तरह से पवित्र नहीं हो सका। इसलिए पूरी पवित्रता लोभ के अभाव पूर्वक हुई। इसलिए कहना चाहते हैं कि ये शौच धर्म होने पर क्रोध मान माया लोभ सबका अभाव हो गया। ये बड़ा धर्म है इस संसार में, धर्म बड़ो संसार में। सत्य की चर्चा करो, सत्य नहीं समझते हम, सच बोलने को सच समझते हैं। बोलने मात्र को हमने सत्य समझ लिया है, वाणी मात्र से हमने सत्यता को समझ लिया है। वाणी की भी बात है, व्यवहार से धर्म कहेंगे उसको, वाणी की चर्चा भी करेंगे। हम ये भी कहेंगे वचन समारे बोलिए, वचन के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। वाणी पे बुलवाना हो तो 1 घंटा अलग से बुलवाना, सिर्फ वाणी की चर्चा करेंगे, क्योंकि जितने झगड़े हैं घर घर में सब वाणी के झगड़े हैं। और क्या है, ऐसे प्रसंग तक हिंदुस्तान में घटे हैं। रामायण का पाठ चलते चलते बीच में महाभारत शुरू हो गई। किस वजह से? सारे झगड़े बोलने का ही तो है, और क्या है, वचनों को संभाल करके। लेकिन सत्य धर्म सत्य बोलने तक सीमित नहीं है। सत्य तो वस्तु का स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। गड़बड़ी वस्तु में नहीं होती है, गड़बड़ी उसे जानने वाले ज्ञान में है, गड़बड़ी उसे मानने वाले श्रद्धान में है, गड़बड़ी उसका प्रतिपादन करने वाली वाणी में है, वस्तु में नहीं। वस्तु तो सत्य है। हमने आपसे पूछा व्हाट इज दिस, ये क्या है? पावर बैंक। और सामने से कोई व्यक्ति देख करके कह रहा है दिस इज मोबाइल। क्या गड़बड़ हुआ भाई साहब? अच्छा, इसको मोबाइल देने से क्या फर्क पड़ जाएगा? मोबाइल के अंदर क्या फर्क पड़ेगा? चिढ़ जाएगा। पावर बैंक तो मोबाइल में चिढ़ेगा नहीं, है नहीं चिढ़ेगा। सदाशिव दास जी ने रत्नकरण श्लोकाचार्य में कमाल किया। उन्होंने कहा किसी व्यक्ति ने तुम्हारे को बेईमान कह दिया, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे को चोर कह दिया, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे को झूठा कह दिया, ये झूठा है साहब। अब भाग बुला हो जाता, क्यों हो रहे हो ऐसा, क्यों हो रहे हो बताओ तो सही। तुमने चोरी की थी क्या? कि नहीं की। तुमने झूठ बोला था? कि नहीं बोला। तुमने बेईमानी की थी? कि नहीं। जब मैंने बेईमानी की नहीं फिर भी बोल रहा है मेरे को, गुस्सा नहीं आएगा क्या? कि भाई सुन, जब तूने बेईमानी की ही नहीं तो गुस्सा क्यों होता है? चिंतन है ज्ञानियों का, विचार करके देखना। वस्तु है, वस्तु को देखने के नजरिए, वस्तु है, वस्तु को देखने के एंगल है। वस्तु में गड़बड़ नहीं होती है, गड़बड़ कहां हो रही है? इस पावर बैंक को यदि आपने क्या देखा, इस पावर बैंक को यदि हमने मोबाइल देखा तो हमारी दृष्टि में गड़बड़ है ना। हमने इस पावर बैंक को यदि मोबाइल कहा तो बोलने वाली वाणी में गड़बड़ है ना। हमने इस पावर बैंक को यदि मोबाइल माना तो मानने में गड़बड़ है ना। तो गड़बड़ी कहाँ है? इसमें कि यहां? तो सुधार कहां करना है? इसमें कि इसमें? सुधार कहां करना है? सुधार यहां करना है। सत्य तो स्वरूप है वस्तु का। अब समझना बात, सत्य धर्म क्या है। सत्य तो वस्तु का स्वरूप है। इस सत्य वस्तु के स्वरूप को जानने वाला ज्ञान सत्य ज्ञान कहलाता है।
इस सत्स्वरूप वस्तु को स्वीकार करने वाली श्रद्धा सत्य श्रद्धा कहलाती है। इस सत्स्वरूप वस्तु का प्रतिपादन करने वाली वाणी सत्य वाणी कहलाती है। तो गड़बड़ी कहाँ है? वाणी में, ज्ञान में, श्रद्धा में। सुधारना कहाँ है? वाणी में, ज्ञान में, श्रद्धा में, वस्तु में नहीं। यही सत्य धर्म है। वस्तु के अनुसार हमारा ज्ञान हो जाए, वस्तु के अनुसार हमारी श्रद्धा हो जाए और वस्तु स्वरूप के अनुसार हमारा आचरण हो जाए, यही सत्य धर्म है। इसी का नाम सत्य धर्म है। दुनिया में कहीं असत्य नहीं है। कभी कभी सत्य असत्य की चर्चा चलती है तो लोग ये बात कहते हैं, अरे साहब पूरी दुनिया भर में सब झूठे ही झूठे, जहां देखो वहां बेईमान, जहां देखो वहां अनिति अन्याय करने वाले लोग। अरे ऐसा नहीं है, आपकी दृष्टि में गड़बड़ है। मुझे इतनी बड़ी सभा में एक चोर नहीं दिखता, बोलो आप कह रहे हो बेईमान। चारों तरफ ईमानदारी का साम्राज्य है, चारों तरफ सत्य का साम्राज्य है। इस दुनिया में असत की सत्ता कहीं नहीं है, अज्ञानियों के ज्ञान, श्रद्धा और वाणी के अलावा। असत कहाँ है? तीन लोक में कहीं असत नहीं है। कहाँ है? अज्ञानियों के ज्ञान में, अज्ञानियों की वाणी में, अज्ञानियों के श्रद्धा में। तो क्या करना है? अज्ञानपना मिटाओ और सत्य धर्म को अपने जीवन में अपनाओ। संयम, संयम, सिमट जाओ। रत्नाकर जी कहाँ गए? सिमट जाओ। इन्होंने कही थी, एक दिन मेरा प्रवचन था, एक सिमट जाओ पे। संयम की चर्चा करते समय संयम धर्म में समेटने का नाम कितना नंबर है? 445 नंबर का प्रवचन। लो प्रवचन नंबर तो मेरे को पेज नंबर याद रहते, गाथा याद रहती, इनको प्रवचन नंबर याद रहते। अच्छी बात है, बढ़िया है। संयम प्रकाश ग्रंथ का 445 नंबर का प्रवचन। समेटो भैया, समेटो। कब तक फैलते रहोगे? इंद्रियों के माध्यम से हम फैलने का काम करते हैं, इंद्रिय विषयों से सिमटने का काम करो। बाहर से सिमट करके अपने में आने का नाम संयम है। ये मनुष्य जीवन संयम के लिए मिला है, साधना के लिए मिला है। स्वर्ग नरक पशु गति में नहीं, स्वर्ग में नहीं है, नरक में नहीं है, पशु गति में नहीं है। ये मनुष्य जीवन में है संयम, यहाँ के अलावा नहीं मिलेगा कहीं। मैंने जब संयम का प्रवचन शुरू किया ना, संयम प्रकाश ग्रंथ पर जब प्रवचन शुरू किया था, संयम धर्म का दिन था, वो ऋषभ देव भगवान की दीक्षा और जन्म का दिन था। तो मैंने पहले ही दिन ये बात कही, संयम की चर्चा करते समय, ये मनुष्य जीवन दीक्षा के लिए मिला है, ये मनुष्य जीवन वैराग्य के लिए मिला है, ये मनुष्य जीवन संयम के लिए मिला है। एक कहानी सुनाई मैंने, सुनाता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। 1 घंटे के लिए तो पहले ही कह चुके हैं मेरे को। क्या 10 समझ में तो आ जाए। अब 10 दिन मुझे 10 धर्म पे नहीं बोल करके अलग अलग बोलवाया तो कसम तो निकालूंगा पूरी। तो क्या हुआ भाई साहब, भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण लगा। समूह शरण लगा, पास में राजा राज्य करता था विपुलाचल पर, भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण आ गया। देवों द्वारा घोषणाएं हो गई, चारों तरफ समूह शरण आया है, प्रभु की दिव्य ध्वनि है, वो सब लाभ होगा, सभाओं यहाँ दिव्य ध्वनि फिरने वाली है, फिरना भी शुरू हो गया। अब वो जो राजा था उसको भी बहुत प्रसन्नता हुई ये देख करके, समूह शरण तीर्थंकर, बहुत पब्लिक आएगी, कब दिखाऊंगा अपना वैभव। आप लोग भी दिखाते हैं क्या? यहाँ तो नहीं देखा मैंने, यहाँ तो सब बहुत सादगी से रहते हैं, लेकिन हमारे जयपुर का तो हाल खराब है। क्या वहाँ तो भाई साहब लॉकर होते हैं ना बैंक के, वो 10 लक्षण में खुलते हैं। क्या आप लोग सारा श्रृंगार 10 लक्षण में होता है, और फिर ऊपर से अनंत चतुर्दशी का दिन सारे लोग आने वाले हैं समाज के। आज के दिन नहीं होगा तो कब होगा? फिर लोग कब देखेंगे अपना वैभव? कब देखेंगे लोग कि हमारे पास में इतना महंगा सेट खरीदा है, हमने कब दिखाएंगे? इतनी महंगी साड़ी, इतने महंगे जेवर कब दिखाएंगे बतलाओ? राजा को भी लगा, समूह शरण लगाए, मेरा जो सारा लवाजमा भरा है अंदर, इसको दिखाओ। हाथियों को सजाओ, घोड़ों को सजाओ, रथ को सजाओ, सोने चांदी के सब निकालो, पूरा लवाजमा दुनिया देखे और दुनिया को दिखना चाहिए हमारे पास में कितना वैभव है। घमंड के भाव, प्रदर्शन के भाव, वो लेकर के उसका लवाजमा निकल रहा था। सौदर्वेंद्र को पता लग गया उनके भावों। सौदर्वेंद्र ने पकड़ लिया कि अरे कैसे भावों से जा रहा है भाई, कैसे भावों से जा रहा है। देखो धूप दशमी के दिन विमान निकलता है, बुंदेलखंड में विमान निकलते हैं ऐसे धूप दशमी के दिन, सुगंध दशमी के दिन,
उत्तम संयम धर्म के दिन। खैर चलिए, बात क्या कह रहे हैं। अब वो सौधर्म इंद्र ने पकड़ लिया कि अब ये ऐसे घमंड के परिणामों से जा रहा है, क्या घमंड लेकर के जा रहा है। तो सौधर्म इंद्र जब उसका सारा लवाजमा निकल रहा था, उसके बगल में अपने वैभव के साथ में, अब इंद्र का वैभव, अपनी चतुरंगी सेना ऐरावत आती, वो बगल में ले जाकर के चलना लगा बेचारे का सारा वैभव। सारा मान खंडित हो गया, बेइज्जत हो गया, अपने आप को अंदर ऐसा फील करने लगा यार सब बात खत्म हो गई, समोशरण में चला गया। भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी। दिव्य ध्वनि सुनने के बाद में सौधर्म इंद्र को ललकारता है, हे सौधर्म इंद्र, तूने मुझे मान में पराजित कर दिया, तूने मुझे वैभव में पराजित कर दिया, तूने मुझे परिग्रह में पराजित कर दिया, लेकिन आज मैं भगवान वीर के समोशरण में ये वस्त्र आदि त्याग कर दिगंबर दीक्षा अंगीकार करने जा रहा हूं। तेरी हिम्मत हो तो इसमें पराजित करके बता। बोलो फिर क्या होना था। दिगंबरत्व के आगे, संयम के आगे वो सौधर्म इंद्र नतमस्तक हो गया। भाई साहब, मुनिराजों के चरणों में आकर के झुक जाए। आपके पास में वो पावर है, आप संयम ले सकते हैं। स्वभाव के अवलंबन पूर्वक संयम धर्म है ये। उपयोग जब बाहर फैलता हुआ सिमट करके अंदर में आ जाता है तो संयम धर्म होता है। ऐसा धर्म होना चाहिए जीवन में, ऐसे संयम धर्म को अपनाओ। तप चाहे सुर राय, देव लोग जिस तप को चाहते होंगे वो ये तप है। भूखे रहने का नाम तप है। देखो भैया, 10 दिन जिन्होंने उपवास किए हैं, बहुत बहुमान पूर्वक बात कह रहा हूँ, बहुत अच्छा है आप लोगों ने उपवास किए, हम उसकी अनुमोदना करते हैं। क्योंकि आपने जो उपवास किए हैं, सच में आप लोगों के उपवास सार्थक हैं, क्योंकि आपने 10 दिन आराधना पूर्वक उपवास किए हैं। इसलिए तहे दिल से मैं आपकी बहुत अनुमोदना करता हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने खाली उपवास किया। खाली उपवास के पेट खाली था और क्या। अरे भाई, पेट खाली है लेकिन धर्म नहीं किया, आराधना नहीं की, स्वाध्याय नहीं किया, चिंतन मनन नहीं किया, पढ़े नहीं, कुछ सीखने समझने का प्रयत्न नहीं किया। सुनो, उपवास अनशन पहले नंबर का तप है और ध्यान 12वें नंबर का तप है। और उत्तर ये तप बढ़ते चले जाते हैं, एक के बाद में एक उत्तर वृद्धि को प्राप्त होते चले जाते हैं। ये तप अनशन 12 महीने भी करो तो मोक्ष की गारंटी नहीं। मैं झूठे उपवास की बात नहीं कर रहा। ऋषभ देव भगवान 12 महीने तक, 13 महीने 7 दिन, 13 महीने 9 दिन कुछ नहीं खाए। उनके उपवास तो सच्चे होंगे ना, तो भी 1000 साल लग गए उनको भगवान बनने में। दीक्षा लेने के बाद 13 महीने उपवास के बाद, उसके बावजूद भी 1000 साल लग गए केवल ज्ञान की प्राप्ति में। और अंतिम का नाम है ध्यान। अंतर्मुख यदि होवे तो केवल ज्ञान की गारंटी है। विचार करना गंभीरता से। उपवास पहले नंबर का तप है, स्वाध्याय 10वें नंबर का तप है। आपको पता नहीं है, तप सा निर्जरा चे कहा है, और स्वाध्याय है परमम तप है। स्वाध्याय तो परम तप है। आप यदि रोजाना स्वाध्याय करते हैं तो तप आपके जीवन में होता है। रोजाना यदि स्वाध्याय आपके जीवन में वर्तता है तो आपके कर्मों की निर्जरा संभव है। तत्व की गहराई में जाएंगे और जो बात आपने पढ़ी सुनी है यदि वो अंतर में उतर जाएगी तो जीवन निहाल हो जाएगा। हम तप नहीं समझ रहे, हम त्याग नहीं समझ रहे, हमें पता नहीं है त्याग किसका नाम है। हम बाहर के त्याग को त्याग समझ रहे हैं। बाहर में कितना छोड़ा इससे बड़ा तपस्वी नहीं होता है, कितना रखा इससे नाप होती है तपस्या की। आज यदि देश में, देश की बात कहता हूं, पूरे देश में यदि कोई संपन्न व्यक्ति दीक्षा ले लेता है, करोड़ों रुपए की संपत्ति छोड़ करके, दूसरे दिन आपको न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में मिल जाएगी, टीवी चैनल वाले पहुंच जाएंगे। और उन्हीं के साथ में 4 और गरीब लोगों ने दीक्षा ली थी, उन्हें कोई पूछता ही नहीं है। ये क्या हो गया है भाई साहब? ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। ये हमारी सोच पर पत्थर पड़ गए हैं। मुनिराजों को भी हम क्या छोड़ा है उससे नाप रहे हैं। मुनिराजों की जो कीमत है या मुनिराजों की जो वैल्यू है या मुनिराजों के प्रति जो हमारा समर्पण होना चाहिए वो उनके त्याग के आधार पर होना चाहिए, उनके संयम के आधार पर होना चाहिए, उनकी साधना के आधार पर होना चाहिए। इस बात के आधार पर नहीं होना चाहिए कि क्या छोड़ करके आए हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, ऋषभ देव बड़े त्यागी थे कि महावीर स्वामी? भरत चक्रवर्ती बड़े त्यागी थे कि महावीर भगवान? भरत चक्रवर्ती ने 6 खंड का वैभव छोड़ा था, महावीर स्वामी ने तो राज्य ही नहीं किया था।
भरत चक्रवर्ती ने 96,000 पत्नियां छोड़ी थी, इन्होंने तो शादी नहीं की थी। कौन बड़ा त्यागी है? ज्यादा छोड़ने वाला ज्यादा बड़ा कि नहीं? गलत दृष्टि से देख रहे हो, देखने का एंगल गलत है, दृष्टिकोण गलत है। दोनों के त्याग कर देने के बाद में पीछे कमंडल के अलावा 2 मुनिराजों के पास में और क्या है? बोले कुछ नहीं। बोले ये भी पीछे कमंडल वाले, ये भी पीछे कमंडल वाले, बोले दोनों एक समान है। ये है जैन धर्म। भेदभाव नहीं होता हमारे यहाँ मुनिराजों में, मुनिराजों में भेदभाव नहीं होता। लेकिन हम तो मुनिराजों को भी, हमें वही पसंद आते हैं जो ज्यादा पैसा इकट्ठा करते हैं, जिन हम उनका चातुर्मास करवाना चाहते हैं, जिनकी उपस्थिति से मंदिर बन जाते हैं, तीर्थों का उद्धार हो जाता है। नहीं भाई, मुनिराज जो है अपने संयम से, अपने ज्ञान से, ध्यान से, तपस्या से, उससे वो महान है। अरे यदि मेरे पास में नहीं था मान लो, तो जितना होगा वही तो छोड़ के निकलूंगा। क्या करूं मैं? तो ज्यादा महान बनने के लिए पहले कमाऊं, क्योंकि जब तक कमाऊंगा नहीं तब तक छोड़ने में मजा ही नहीं आएगा। तो ये क्या उपदेश हो जाएगा भाई साहब? और वास्तव में पर का त्याग होता नहीं है। त्याग तो राग द्वेष का किया जाता है, त्याग तो मोह का किया जाता है। त्याग और दान में फर्क है, उसकी भी चर्चाएं बहुत होती रही हैं, अभी नहीं करूंगा। त्याग के बाद आकिंचन्य, ओह, परिग्रह त्याग की चर्चा की जाती है। हमें मालूम नहीं परिग्रह किसे कहते हैं। चारों ओर से जो रागात्मक वृत्ति है, जो मूर्छापन है, ये परिग्रह है। जेब में धेले भर भी नहीं हो और परिग्रह 3 लोग की संपत्ति का माथे पर हो, ऐसा संभव है? हम समझ रहे हैं गरीब आदमी के पास तो कोई परिग्रह नहीं है, पैसे वालों के पास में बहुत परिग्रह है। इसका नाम परिग्रह थोड़ी ना है। फिर तो आपकी दृष्टि से 3 परिग्रही हो जाएंगे। सड़क पे घूमने वाले गाय भैंसों के परिग्रह ही नहीं होगा। इसका मतलब परिग्रह का संबंध आपकी संपत्ति से नहीं है। परिग्रह का संबंध किससे है? अंदर में मूर्छा छूटी या नहीं, अपनापन छूटा या नहीं, उससे संबंध है भाई साहब। और ब्रह्मचर्य, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं। ये दोनों धर्मों के सार हैं। घंटी बज रही है, क्या करूं? ऐसी घंटी बजती है हमारे यहाँ जब बच्चे बोलते हैं ना 5 मिनट के लिए, किसमें? गोष्ठी में बोलते हैं, बैल बजा देते हैं, बस बंद करो, हो गया। ये तो अपने आप बोलिए, घड़ी बोलिए, तो आप पीछे वाले सोच रहे होंगे सच में इनकी बैल बजा दी। घड़ी बोली है, घड़ी 10 बज गए हैं घड़ी में रात के। मुझे कुछ कहना है, आकिंचन और ब्रह्मचर्य सच में ये धर्म के सार है। यही धर्म के सार है। ये जिसके जीवन में हो गए धर्म हो गया, बस बाकी की जरूरत नहीं है। इन 2 में सब समाहित हो जाते हैं। आकिंचन्य में पर से हटना है और ब्रह्मचर्य में अपने से जुड़ना है। पर से हटे और अपने में जुड़े, बस इसी का नाम ब्रह्मचर्य है। इतना हो गया तो सब हो गया। पर से हट, स्वयं में बस, इतना करो, हो गया। इतना ही है, और क्या है? ये धर्म इतना ही है। ये जैन धर्म जो हमें मिल गया, ये 10 लक्षण धर्म मिल गए हैं। अधिक विस्तार नहीं करना चाह रहा और नहीं भी करूंगा। लेकिन ब्रह्मचर्य का नाम सिर्फ इतना सा नहीं समझना कि बाहरी क्रियाओं को छोड़ दिया, विशेष क्रियाओं को छोड़ दिया और हमने ये छोड़ दिया कि ब्रह्मचारी हो गए। 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग कराया जाता है ब्रह्मचर्य में। ब्रह्म को जाने नहीं और ब्रह्मचर्य, गजब हो गया। किसी ब्रह्मचारी जी के सामने हमने ब्रह्म स्वरूप आत्मा की बात कर ली और आग बबूला हो गए। तो हमने कहा भैया आप तो ब्रह्मचारी हो। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म तो आत्मा का पर्यायवाची है भाई। ब्रह्म स्वरूप आत्मा को जाने बिना ब्रह्मचर्य नहीं होता। इसलिए ब्रह्म को जानो, ब्रह्म को समझो और ब्रह्म में समा जाओ। अपनी आत्मा को जानो, अपनी आत्मा को पहचानो और अपनी आत्मा में समा जाओ। बस इसी का नाम ब्रह्मचर्य है। और जो ऐसे ब्रह्म स्वरूप में समा जाते हैं, उनके ये 10 धर्म उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं। फिर ध्यानतराय जी कहते हैं, धर्म 10 पेड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरा। ये तो संक्षेप में बातें कही है, थोड़ी बहुत बातें आपसे कही है। खूब चिंतन करना, खूब विचार करना, खूब आराधना करना। ये 10 दिन की आराधना 10 दिन तक सीमित नहीं रह जाए। विचार, चिंतन, मनन, मंथन करना। कल सुबह फिर क्षमावाणी के बारे में चर्चा करेंगे 9:20 पर आपसे। लेकिन ये 10 दिन का धर्म नहीं है। जीवन बदल जाए,
जीवन आमूलचूल परिवर्तित हो जाए, उसके लिए है आप सबका जीवन बदले, आप सबका जीवन धर्ममय हो। आज अनंत चतुर्दशी का दिन आपके जीवन में ऐसा फलित हो कि आप अनंत काल तक के लिए सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो। इस भावना से बात को यहीं विराम देते। हमारे पार्षद के बालक